एक छोटा सा शहर था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव दिल का साफ और बहुत हंसमुख लड़का था, लेकिन मोहब्बत जैसी चीज से उसका सामना कभी नहीं हुआ था। उसे लगता था कि प्यार फिल्मों और कहानियों की चीज है। असल जिंदगी में लोग पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। वह कॉलेज का टॉपर था और अपने सपनों की दुनिया में बिजी रहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि उसी शहर में एक लड़की शिफ्ट होकर आई थी। उसका नाम था अनाया। लंबी काली लटें, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और चेहरे पर एक अनोखी चमक। अनाया की मुस्कान में कुछ ऐसा था कि कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए, चरह जाए। वह शहर में नई थी और पहली बार कॉलेज जा रही थी। कॉलेज का पहला दिन था और सब लड़कियां और लड़के अपनी अपनी क्लास में भाग रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आरव अपनी क्लास में जा रहा था और अचानक गलियारे में एक लड़की से टकरा गया। किताबें नीचे गिर गईं। दोनों ने झुककर किताबें उठाईं और जैसे ही उनकी नजरें मिली, दुनिया थम सी गई। आरव के लिए वो कुछ सेकंड किसी जादू से कम नहीं थे। उसकी सांसें थम गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखें बस उसी चेहरे पर अटक गईं। यह उसका पहली बार था जब उसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी में भी पहली नजर में हो सकती है। अनाया ने हल्की सी मुस्कान दी और धीमी आवाज में कहा, सॉरी। आरव कुछ जवाब ही नहीं दे पाया, बस उसकी आंखें उस मासूम चेहरे पर टिकी रहीं। उस एक पल ने आरव की दुनिया बदल दी थी। वह समझ चुका था कि यही है पहली नजर का प्यार। दिन बीतने लगे। आरव हर दिन कोशिश करता कि क्लास जाते समय गलियारे में अनाया दिख जाए। कभी लाइब्रेरी में उसे किताब पढ़ते हुए देख लेता, कभी कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसते हुए, लेकिन वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बस दूर से देखता और चुपचाप मुस्कुरा देता। उसके दोस्त समझ गए थे कि आरव किसी पर फिदा हो चुका है। वे मजाक उड़ाते कि कब तक दूर से देखते रहोगे, जाकर बात कर लो। पर आरव का दिल धड़कनों को संभाल ही नहीं पाता था। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ। अनाया ने उसमें डांस परफॉर्मेंस दी और पूरे कॉलेज ने उसके टैलेंट को सराहा। आरव स्टेज से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके लिए वो पल किसी सपने जैसा था। परफॉर्मेंस के बाद सबने तालियां बजाईं, लेकिन आरव का दिल तो जैसे कह रहा था कि वह उसके लिए ही परफॉर्म कर रही थी। शो खत्म होने के बाद अचानक बिजली चली गई और कॉलेज के ग्राउंड में अंधेरा छा गया। उसी दौरान आरव और अनाया फिर से आमने सामने आ गए। हल्की रोशनी में दोनों की आंखें मिली और इस बार आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाय, मैं आरव हूं, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अनाया ने हल्के से हंसते हुए कहा, थैंक यू, मैं अनाया हूं, अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई हूं। और इस तरह उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। अनाया, डांस परफॉर्मेंस, तालियां बजाना, कॉलेज। बिजली चली गई, अंधेरा, आंखें मिली, पहली बातचीत। उसके बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में, क्लास में और कैंटीन में मिलने लगे। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ पढ़ाई पर बातें होती, फिर शौक, फिर सपनों पर, फिर दिल की छोटी छोटी बातों पर। अनाया बहुत हंसमुख थी और उसकी बातें सुनकर आरव को लगता था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वहीं अनाया को आरव का शांत और समझदार स्वभाव बहुत अच्छा लगता। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन आरव के दिल में तो पहली नजर से ही प्यार था। वह अनाया को बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं दोस्ती टूट न जाए। दिन गुजरते रहे और आरव का दिल कहता रहा कि यही है वो लड़की जिसके साथ जिंदगी बितानी है। आखिरकार एक दिन कॉलेज की पिकनिक ट्रिप आई। सब स्टूडेंट्स पास के हिल स्टेशन घूमने गए। वहां की ठंडी हवाएं, पहाड़ और झरनों के बीच एक रोमांटिक माहौल था। आरव और अनाया अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अनाया ने आसमान की ओर इशारा करके कहा, देखो ये तारे कितने खूबसूरत हैं, लगता है जैसे आसमान में कोई हमारी कहानी लिख रहा हो। आरव का दिल धड़क उठा और उसने वहीं हिम्मत करके कहा, अनाया, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, उसी पल मुझे लगा था कि तुम ही मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, शायद प्यार करता हूं। यह सुनकर अनाया कुछ देर चुप रही। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुरा दी। मुझे भी पहली बार से ही लग रहा था कि तुम अलग हो, लेकिन मैं कहने से डरती थी। हां आरव, मैं भी तुम्हें चाहती हूं। उस रात दोनों का दिल पहली बार खुलकर एक दूसरे से मिला। उस हिल स्टेशन की ठंडी हवाओं में उनके दिल की गर्माहट बस गई। अब उनकी दोस्ती एक रिश्ते में बदल चुकी थी।
दोनों गियेनो हर पल साथ बिताने लगे। सपनों की बातें, भविष्य की योजनाएं, हंसी मजाक, छोटी छोटी लड़ाइयां और फिर मनाना। उनका रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अनाया के पापा को उनके रिश्ते के बारे में पता चला। वो बहुत सख्त इंसान थे और चाहते थे कि अनाया अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके तय किए हुए लड़के से शादी करे। उन्होंने अनाया को आरव से मिलने से मना कर दिया। अनाया बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आरव को कहा, अगर प्यार सच्चा है तो हमें वक्त का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर आरव और मजबूत हो गया। दोनों ने तय किया कि अभी पढ़ाई पूरी करेंगे, करियर बनाएंगे और फिर अपने रिश्ते को साबित करेंगे। साल बीतते गए, दोनों ने मेहनत की। आरव ने इंजीनियरिंग पूरी करके नौकरी हासिल की और अनाया ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। दोनों अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। समाज और परिवार की नज़रों में उनकी पहचान बदल चुकी थी। आखिरकार वो दिन आया जब आरव अपने माता पिता को लेकर अनाया के घर गया और साफ साफ कह दिया, मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ।